कागरू का हाल बा पूर्वांचल के। तो पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। पूर्वांचल के एक विधायक, रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह, बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह चर्चा में हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 9 अक्टूबर को बसपा दिखाएगी ताकत और लाखों की लाखों भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाएगी मायावती के कहने पर। ज्यादा कुर्सियां वहाँ बुकिंग की गई, क्या ऐसा कुछ? हाँ नहीं, देखिए वो संख्या तो धीरे धीरे हर जिले से संख्या आने लगेगी, अभी समय है तो संख्या आने लगेगी तो संख्या बढ़ भी सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि लाखों लाखों की संख्या जो है रहेगी, आप जान ही रहे। जी हाँ, रसड़ा के बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह बीते दिनों में खूब चर्चा में रहे। हालांकि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन बीते दिन जो उनकी चर्चा रही वो चर्चा रही बलिया के ही कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह से उनकी मुजबानी लड़ाई या कहिए अदावत की लड़ाई को लेकर। लेकिन इन सबके बाद अब वो चर्चा में आए हैं मायावती के कार्यक्रम के बाद, बैठक के बाद एक बयान से। मायावती ने एक मीटिंग बुलाई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्टेट के पदाधिकारियों की। चूंकि वो विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं, तो वो भी पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल और उमाशंकर सिंह आपको एक साथ बैठे नजर आएंगे। ये उमाशंकर सिंह जब बाहर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को काशीराम की जयंती पर जो प्रोग्राम होना है उसके लिए तैयारी की बातचीत हो रही थी, लाखों लाख की भीड़ आएगी। किसी ने कहा कि 2 लाख कुर्सियों के लिए बोला गया है, बोले उससे ज्यादा भीड़ आ सकती है, अभी कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन जिस तेवर में वो दिखे, और उन्होंने कहा कि मायावती के इस बयान के बाद कि वो खुद आएंगी, कार्यकर्ता बहुत जोश में। और माननीय बहन जी ने यह कहा है कि उसमें आप सब लोगों के साथ साथ मैं भी रहूंगी और सब लोग हम लोग एक साथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में बड़ी जोश है, उत्साह है कि चलिए हम लोग आएंगे, पुष्पांजलि भी करेंगे और माननीय बहन जी को सुनेंगे भी, देखेंगे भी। 2 लाख से ज्यादा कुर्सियां वहाँ बुकिंग की गई, क्या ऐसा कुछ? हाँ नहीं, देखिए वो संख्या तो धीरे धीरे हर जिले से संख्या आने लगेगी, अभी समय है तो संख्या आने लगेगी तो संख्या बढ़ भी सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि लाखों लाखों की संख्या जो है रहेगी, आप जान ही रहे हैं। दरअसल उमाशंकर सिंह के इस बयान को इस जोड़कर देखा जा रहा है कि बसपा एक शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी 9 अक्टूबर को, क्योंकि बसपा लगातार कई चुनाव से बाहर नजर आ रही है। राजनीति से मात्र एक विधायक जो है बलिया से उमाशंकर सिंह ही चुनाव जीत पाए। बता दें कि उमाशंकर सिंह बलिया के खनवर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो छात्र राजनीति से की। बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज में उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां महामंत्री बने, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया एक तरीके से। जिला पंचायत हुई, लेकिन वो मुख्य तौर पर बिजनेस में चले आए और कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने लगे। 2011 में उनकी मुलाकात मायावती से हुई और उनके कहने पर वो पार्टी में आए और 2012 में बलिया के रसड़ा से चुनाव लड़े और जीत गए। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को हराया, वही सनातन पांडे जो आज बलिया के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इसके बाद 2017 में भी वो जीते और 2022 में चर्चा तब हुई जब बसपा हर जगह से हार गई, कहीं नहीं खाता खुला, लेकिन बलिया से उमाशंकर सिंह जीत गए। सवाल ये उठा कि आखिर उमाशंकर सिंह जीत क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी छवि जो है वो रॉबिन हुड की है। जी हाँ, रॉबिन हुड की तरह उनकी चर्चा है, खूब सारा काम करते हैं, सामूहिक विवाह हो या लोगों को कोरोना में मदद करनी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर देना हो। ये भी कहा जाता है कि सरकार किसी की भी रहे, उमाशंकर सिंह का अपना काम चलता रहता है और वो लोगों का भी काम करवा लेते हैं। यही आरोप बीजेपी कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह भी उन पर लगा रहे थे कि पीडब्ल्यूडी विभाग उनके घर से चलता है। एक ही विधायक हैं बसपा के। फिलहाल उन्होंने जो दावा किया है वही दावा विश्वनाथ पाल करते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल पूछा गया कि आकाश आनंद आएंगे या नहीं आएंगे, तो एक तरीके से उन्होंने इस पर जानकारी नहीं दी। आकाश आनंद को लेकर क्या बैठक में आएंगे वो 9 तारीख नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनुमानित कितनी संख्या हो जाएगी? अनुमानित कितना संख्या होगी? अनुमानित कौन बता सकता है, कई लाख लोग हो सकते हैं, ये अनुमान है। आपको बता दें कि इस पूरी मीटिंग में जब चर्चा उमाशंकर सिंह के बयान की रही तो आकाश आनंद भी चर्चा में रहे, वो इस मीटिंग में नहीं आए। हाल फिलहाल में उनके ससुर को भी पार्टी में वापस लिया है मायावती ने। उनके भतीजे हैं, प्रमुख नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अब देखना है कि 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम मायावती कर रही हैं लखनऊ में, वो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करती नजर आती हैं और उमाशंकर सिंह पूर्वांचल से कितनी भीड़ लेकर लखनऊ पहुंचते हैं। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।